सितंबर 1918 फ्रांस बेल्जियम सीमा स्थित रेवल्स की पहाड़ियां। अपने दोस्त लेपियर के साथ कैप्टन डोमिनिक यहां पर भटक गए थे। दोनों दोस्त इन पहाड़ियों में शिकार खेलने आए थे और इसी दौरान वह रास्ता भूल गए। दोनों देशों की सीमा पर यह पहाड़ियां दूर तक फैली हुई हैं। यहाँ पर घने पेड़ पौधों की बहुत संख्या है, तो समतल मैदान भी बहुत हैं। पहाड़ियों के घने जंगल और मैदान को पीछे छोड़ते हुए दोनों दोस्त यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। घूमते घूमते दोनों दोस्त एक मैदानी इलाके में आ पहुंचे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े खड्डों को देखकर दोनों अनुमान लगा रहे थे कि यह खड्डे बम विस्फोटों से ही उत्पन्न हुए होंगे। वैसे भी दोनों को यह सब देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। लेकिन जब इन खड्डों से कुछ फासलों पर उन्होंने घोड़ों और मानवों के कंकाल भी पड़े देखे तो और भी हैरान हो गए। यह मानव कंकाल कोई सैनिक के ही रहे होंगे, क्योंकि उनके आसपास बर्छी, भाले, लंबी बंदूकें व पुराने समय के वस्त्र जो रंगत खो चुके थे वह पड़े हुए थे। उन दोनों को सहज अनुमान हो गया था कि वह ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां पर कभी सैनिक लड़ाइयां हुआ करती थी। धीरे धीरे शाम घिरती जा रही थी। सूरज ढलता जा रहा था। सूरज की घट रही रोशनी के साथ वह दोनों बेचैन होते जा रहे थे, क्योंकि रात होने पर जंगली जीव जानवरों का खतरा बन रहा था। सारी कोशिशों के बाद भी वह जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने दूरबीन की सहायता से भी रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस प्रकार और भी 2 घंटे जाया हो गए। परेशान हाल दोनों एक मैदान में आ पहुंचे। रात हो चुकी थी, जिसके साथ साथ सर्द हवाएं भी बहने लगी थी। हवा ऐसी सर्द थी कि दोनों के हाथ पैर जमते जा रहे थे बर्फ की तरह। ऊंची नीची पहाड़ियों, खाइयों के मध्य रात को रास्ता ढूंढना बड़ी मुसीबत का काम हो गया था। कहीं कोई हादसा भी हो सकता था। पहाड़ी क्षेत्र में खामोशी पसरी पड़ी थी। रात भी अपनी गति के साथ बढ़ती जा रही थी। जब कुछ नहीं सूझ पाया तो जंगली जानवरों से बचने के लिए दोनों दोस्त बड़े विशाल पेड़ की मोटी डाल पर चढ़कर बैठ गए और वहीं पर रात बिताने का फैसला कर लिया। पहले तो दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए चारों ओर के माहौल का निरीक्षण करते रहे। फिर थैले में साथ लाया खाने का सामान निकालकर दोनों खाना खाने लगे। इस काम से फारिग होकर उन्होंने पिस्तौल व बंदूक संभाल कर रख ली। घड़ी में अब तक रात के 11 बज चुके थे। इस प्रकार दिन निकलने में अभी कम से कम 7 घंटे बाकी थे। इसलिए दोनों ने सोने के लिए नंबर लगा लिया कि एक इंसान पहले सोएगा और दूसरा बाद में। पहले नंबर पर लेपियर सो गया तथा डोमिनिक पहरा देने लगा। उसने दूरबीन की सहायता से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया। पेड़ की पत्तों की ठीक से आड़ मिल जाने के कारण अब उनकी सर्दी से काफी हद तक बचाव हो गया था। पेड़ की उस मजबूत डाल पर जमकर बैठा लेपियर सोने की कोशिश करने लगा। दिन भर का थका हारा होने के कारण उसे जल्दी ही झपकी आने लगी, किंतु वह अचानक चौंक कर सीधा हो गया। वह पूछने लगा, कोई आवाज सुनी तुमने कैप्टन? आवाजें तो आ रही हैं जैसे बहुत से घोड़े इधर आ रहे हों। इस प्रकार की आवाजें दोनों सुन रहे थे कि जैसे घोड़ों की टापों की आवाजें उनकी तरफ बढ़ती आ रही हों। भयभीत कैप्टन दूरबीन से टापों की आवाज वाली दिशा में देखने लगा। अचानक से वह चौंक पड़ा, क्योंकि पास आते सैनिक घुड़सवार उन्हें चांदनी में दिखने लगे थे। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि सैनिक की ड्रेस और हैट हजारों साल पुराने सैनिकों की ड्रेस जैसे थे। इस सुनसान इलाके में अजीब सी पोशाक पहने ये इतने सैनिक आखिर कहाँ के हैं?
हैरत से लेपियर बोला, बड़ी हैरानी की बात है यार, यह तो हमारी ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। इन आ रहे सैनिकों को देखकर पेड़ पर बैठे दोनों दोस्त हैरान हो ही रहे थे कि उसी समय विपरीत दिशा से भी घोड़ों की टाप और हिनहिनाहट सुनाई देने लगी थी। अब तो उन दोनों की हालत देखने लायक थी। यार, हम किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में तो नहीं आ गए हैं, इसीलिए हम दोनों ओर से घेर लिए गए हैं। जाने किस मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग। अगर इन सैनिकों की नजर हम पर पड़ गई तो हमारा भगवान ही रखवाला है। फुसफुसाकर दोनों बातें करने लगे, लेकिन हाथ में थमी बंदूकों पर उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई थी। वह सतर्कता से सब तरफ देख रहे थे। दोनों सेनाएं निरंतर पास आती जा रही थी। इसके बाद जो हुआ उससे तो दोनों हैरानी में डूब गए, क्योंकि पल भर में ही दोनों ओर से आई सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। इसके बाद कुछ वाद्य यंत्र जोरों से बज उठे। यह शायद एक दूसरे पर आक्रमण की घोषणा थी। इन आवाजों से जंगल और भी भयानक हो उठा। पेड़ पर बैठे दोस्तों की जान जैसे हलक में ही आ गई हो। उनकी हैरानी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि आमने सामने होते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी थी। हैरानी से भरे इस युद्ध को दोनों दोस्त अपनी सांसें थामे हुए बस देखते जा रहे थे। दोनों तरफ के घुड़सवार एक दूसरे पर अपने अपने हथियारों से वार करते जा रहे थे। दोनों दोस्त सबसे ज्यादा तो इस बात से हैरान हो रहे थे कि एक दूसरे के हमले से घायल होने वाले सैनिक नीचे तो गिर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से किसी भी तरह की कोई चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। इतनी भयानक मुठभेड़ होने के बावजूद भी किसी प्रकार की हाय तौबा या शोर नहीं मच रहा था। सब सैनिक बस चुपचाप कटते ही जा रहे थे, नीचे लुढ़क रहे थे और दर्द कराह या किसी तरह की चीख पुकार सुन नहीं रही थी। इस हैरानी भरे युद्ध को निहारते निहारते कांपते हुए कब रात निकल गई पता ही नहीं चला। दोनों ओर के सैनिक दिन निकलने तक धरती पर पसर चुके थे। भयानक रूप से सर्द मौसम होने के बावजूद भी इस हैरानी भरे युद्ध को देख रहे दोनों दोस्त पसीने से तरबतर हो गए थे। सुबह का उजाला बढ़ता आ रहा था। दूर दूर तक लहराते पेड़ों पर जाग उठे पंछियों की चहचहाहट से वातावरण गूंजने लगा था। हिम्मत कर पेड़ पर बैठे दोनों दोस्त डरते डरते नीचे उतर आए। वैसे दोनों को घबराहट तो हो रही थी कि कोई घुड़सवार सैनिक कहीं आसपास से आकर उन्हें धर न ले। वह दोनों काफी समय से पेड़ से लगे किसी प्रकार की आवाजें सुनने का प्रयास कर रहे थे। जब उन्हें आसपास किसी के ना होने की तसल्ली हो गई तो वह डरते डरते उधर बढ़ने लगे, जहां सामने वाले मैदान में रात भर दो सेनाओं में युद्ध होता रहा था। लेकिन ये क्या? दोनों दोस्त हैरान परेशान एक दूसरे की ओर ताकने लगे, क्योंकि जिस मैदान में रात भर भयंकर लड़ाई हुई थी तथा न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी, वह मैदान इस समय बिल्कुल खाली पड़ा था। भयंकर खून खराबे के बावजूद वहां धरती बिल्कुल साफ पड़ी थी। इस स्थान पर इतनी भीषण लड़ाई के बाद भी किसी सैनिक का नामो निशान नहीं था। खाली मैदान सामने पाकर उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी हुई। तो फिर उन्होंने जो रात भर देखा था तो वह क्या था? अगर उसे सपना मानो तो सपना तो नींद के बाद ही दिखाई देता है, पर उन्होंने जो कुछ भी उस मैदान में घटित होते हुए देखा वह सब कुछ तो दोनों दोस्तों की आंखों के सामने घटित हुआ था। बहुत समय तक हैरानी के सागर में डूबते उतरने के बाद दोनों मित्र उस मैदान की ओर मुड़ गए और नीचे की तरफ बढ़ने लगे। दोनों परस्पर आपस में बात कर रहे थे कि हमने अपनी नंगी आंखों से रात के समय इस मैदान में जो भी देखा था वह सपना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सच में ही उसे सपना नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि एक ही सपना दो लोग नहीं देख सकते। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, कैप्टन डोमिनिक बोला। किंतु यह सब किसी को बताया गया तो हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा भला? वैसे भी यह दृश्य विश्वास करने योग्य है भी नहीं। जबकि रात के युद्ध में सैकड़ों सैनिक लड़ते हुए मर खप गए थे, लेकिन सुबह हुई तो इस मैदान में रात के भयानक युद्ध का नामो निशान तक नहीं था। दोनों दोस्त इसी तरह से बातचीत करते हुए पहाड़ी के नीचे स्थित गांव कैंटम में पहुंच गए थे, जहां एक होटल था। एक बूढ़ा आदमी उस होटल का संचालक था। दोनों उस होटल में जा पहुंचे और कुर्सी पर बैठकर आराम करने लगे तथा उस होटल के संचालक वृद्ध को कॉफी लाने के लिए कह दिया। बूढ़ा कुछ देर बाद कॉफी लेकर सामने आ पहुंचा। कॉफी लेते हुए अचानक कैप्टन डोमिनिक को जैसे कुछ ध्यान आ गया। उसने आग्रह करके बूढ़े को अपने पास ही बैठा लिया और उससे गांव, होटल तथा पहाड़ी आदि के बारे में बातें करने लगा। फिर वह घुमा फिरा कर असली मकसद पर आ गया। घुमा फिरा कर उसने रात की देखी हुई लड़ाई के संबंध में पूछा। सर, बहुत पुरानी बात है। इस पहाड़ी पर अधिकार करने के लिए फ्रांस और बेल्जियम के मध्य अनेक युद्ध हुए थे, जिनमें दोनों पक्षों के अनेक सैनिक मौत का शिकार हुए थे। बूढ़े ने यह सब बताया। फिर उसने पहाड़ी पर स्थित एक कमरे की ओर संकेत करते हुए बताया, वहां पहाड़ी पर जो कमरा दिखाई दे रहा है उसमें लड़ाई में मारे गए सैनिकों का बहुत सा सामान सुरक्षित रखा हुआ है तथा इस पहाड़ी के दूसरे साइड में एक बहुत विशाल कब्रिस्तान स्थित है। उन मारे गए सैनिकों को वहीं दफनाया गया था। उस सैनिक की कब्र पर लगाए गए पत्थरों पर युद्ध की तिथि और मरे सैनिकों के नाम भी अंकित हैं। आप जाकर स्वयं देख सकते हैं। उत्सुकता से कैप्टन ने पूछा, फिर इसके बाद क्या? फ्रांस और बेल्जियम के बीच अनेक युद्ध होने के पश्चात यह तय किया गया कि दोनों देश के मध्य स्थित इस पहाड़ी पर अधिकार करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। अब तो सदियां बीत गई हैं सर। बहुत से आदमी पहाड़ी पर यदि घूमने भी आ जाते हैं तो शाम होने से पहले लौट जाते हैं, क्योंकि रात होने पर अनेक लोगों ने आपके बताए युद्ध जैसा ही दृश्य देखा है। ओह, लेपियर ने हैरानी से कहा। साहब, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन सुना अवश्य है कि पहाड़ी पर रातों में युद्ध में आए घुड़सवार सैनिकों की आवाज़ें सन्नाटे में स्पष्ट सुनाई देती हैं। लेकिन विश्वास के साथ मैं भी यह नहीं बता पाऊंगा कि असलियत है क्या। दोनों दोस्त होटल वाले बूढ़े की बात सुनकर परस्पर आंखों ही आंखों में जैसे कह रहे थे कि लोगों ने तो युद्ध की आवाजें सुनी हैं, लेकिन हमने तो वह सब रात को प्रत्यक्ष रूप से देखा है बाबा।